बच्चों, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 3 और प्रीवियस 2 लेक्चर में आपने पढ़ा कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी आपने वो मेथड्स पढ़े जिससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं। पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी एक्सक्लूसिव मेथड जिससे सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, आज कीटोन नहीं बनेगा। और इस सीरीज में हमें पढ़ने हैं 2 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। एक होगा आपका रोजेनमंड रिडक्शन और दूसरा है स्टीफान्स रिडक्शन। साथ ही में हम आपको डाइबाल एच का भी यूज आज सिखाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ। निकाल लिया? यस, माय नेम इज अलग पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। अब जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalagpande.com पर जाकर क्लास 12 पे क्लिक करके, केमिस्ट्री पे क्लिक करके, एल्डिहाइड्स कीटोन पे क्लिक करके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं कमेंट में इसका लिंक थोड़ी देर में दे दूंगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आज सिर्फ एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। और जो पहला नेम रिएक्शन आपको पढ़ना है वो है रोजेनमंड्स रिडक्शन। देखो नेम्ड रिएक्शन आ गया। तुमने नेम रिएक्शन की कॉपी बनाई कि नहीं? मैंने कहा था ना एक कॉपी नेम रिएक्शन की बनाओ। चोरों, बनाई है? अगर बनाई है तो इसको उसमें छाप देना। रोजेनमंड रिडक्शन क्या है बच्चों? ये पार्शियल रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। देखो, अगर एसिड हैलाइड को पूरी तरह से रिड्यूस करोगे ना तो अल्कोहल बन जाएगा। हमें एल्डिहाइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक एसिड हैलाइड लेंगे, उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो। और पार्शियली रिड्यूस करना है तो लगाएंगे लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या खूबसूरत नाम है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। याद है, एल्काइन से एल्कीन बनाता है। कंट्रोल्ड रिडक्शन। एसिड हैलाइड से बन जाएगा एल्डिहाइड। अब ये क्या होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट? चलो याद दिलाते हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट, क्या खूबसूरत नाम है सर, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इट इज पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड बाई सल्फर। इस कैटलिस्ट को हम पॉइजन कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम कर देते हैं। कम नहीं करोगे तो एसिड हैलाइड से अल्कोहल बना देगा। इसकी एक्टिविटी कम करते हैं भैया, थोड़ा सा रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना के छोड़ दो। ये है लिंडलार कैटलिस्ट। नोट करें जरा इसको, फिर रिएक्शंस लिखते हैं। पार्शियल रिडक्शन, याद रखना, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। ठीक है, लिख लिया। लिंडलार्स कैटलिस्ट, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। यहां पे सिर्फ पैलेडियम लिख देता तो आप सीधा अल्कोहल पे पहुंचा देते। बेरियम सल्फेट और पॉइजन सल्फर होने की वजह से ही ये रिडक्शन रुक गया एल्डिहाइड पे। सिर्फ पैलेडियम लिखा है, पहुंचा दो अल्कोहल। आओ देखते हैं कैसे रिएक्शन लिखना है इसका। तो हमें लेना है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड याद है आपको, ऐसी होती है ना, RC डबल बॉन्ड O और यहां पे कोई हाइड्रोजन का एटम, क्लोरीन ले लिया हमने, एसिड क्लोराइड। इसका रिडक्शन करेंगे, हमने ले लिया यहां पे हाइड्रोजन, एरो के ऊपर पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, साथ में लिख दो पॉइजन्ड बाय सल्फर। ठीक है, ये पॉइजन सल्फर वाला एनसीईआरटी से गायब कर देते हैं, बट होता है। क्या होगा, ये रिड्यूस होके एल्डिहाइड बनेगा। यहां से एक Cl निकाल दो और यहां से एक H इसमें डाल दो, RC डबल बॉन्ड OH, बन गया एल्डिहाइड। एक Cl निकाला, यहां एक H बचा, बन गया HCl। बोलो आया?
आपने क्या यूज किया, एसिड क्लोराइड यूज किया और क्या बन गया, एल्डिहाइड। जैसे हम एग्जांपल ले लें CH3C डबल बॉन्ड OCl, हमने ये ले लिया। ये क्या है, ये है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। इसको रिड्यूस कर देते हैं प्लस H2, यहाँ पे पलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट और यहाँ पे स्टार सल्फर, स्टार सल्फर मतलब पॉइजन। क्या हो जाएगा, एक Cl बाहर निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, एक Cl बाहर निकला, एक H अंदर गया, H और HCl, क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड। देखो यहां से एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन बन नहीं सकता, क्योंकि एसिड हैलाइड में क्लोरीन एकदम कोपचे में है। कोपचे से Cl निकला, कोपचे में H लग गया, कोने से Cl निकला, कोने में Cl लग गया, ठीक है, अरे H लग गया। तो जो भी रिडक्शन हो रहा है साइड में हो रहा है ना, साइड में H लग जाएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन यहां से नहीं बन सकता। जैसे थोड़ा और लंबी चेन ले लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, यहां पे ले लिया H2, एरो के ऊपर जो 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 लिख देना, जो लिखा है क्या होगा, Cl निकल जाएगा, H आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और क्या निकल गया, HCl। 3 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोपेन एल्डिहाइड बोल दो या प्रोपेन अल बोल दो, आईयूपीएसी नेम। जैसे इसका आईयूपीएसी नेम इथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड इथेनॉल, ये प्रोपेन। बोलो आ गया समझ में, नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें, छाप लिया, छाप लिया, ये मिटा दूं मैं, पॉज करके नोट कर लें, बहुत बढ़िया। तो आपको एक एसिड हैलाइड लेना है, उसका रिडक्शन करना है, कैटलिस्ट ये लगा देना है, लिडलार कैटलिस्ट, खेल खत्म। जैसे मान लो हमने ये ले लिया और ये क्या है, बेंजीन वाला है ना, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। इसको रिड्यूस कर दो, यहाँ पे H2, एरो के ऊपर वही जो लिखा है लिख दो, एक Cl बाहर, एक H अंदर और HCl, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एसिटोफिनोन नहीं बन सकता इससे, कीटोन नहीं बनेगा, सिर्फ एल्डिहाइड, क्योंकि कोने से Cl निकल रहा और कोने में H लग रहा। तो एसिटल्डिहाइड बनाना है वो बना लो, बेंजल्डिहाइड बनाना है वो बना लो, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना नहीं, लिखो फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, लिखो फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड समझते हो ना, ये HC डबल बॉन्ड OH। अब भाई अगर ये चाहिए तो यहां क्या चाहिए होगा, HC डबल बॉन्ड OCl, ये चाहिए होगा आपको, मिथेनोइल क्लोराइड, क्या चाहिए होगा आपको, मिथेनोइल क्लोराइड। इसको फॉर्मिल क्लोराइड भी बोलते हैं, दिखाई पड़ रहा है बोर्ड यहाँ पे, फॉर्मिल क्लोराइड दिखाई नहीं पड़ा तो मैं बोल रहा हूं, मिथेनोइल क्लोराइड, या देखो ये फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है ना, HCOOH, तो फॉर्मिल क्लोराइड। अब इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, यहाँ प्लस H2, एरो के ऊपर जो लिख दो, यहां से Cl बाहर H अंदर, पर ये रिएक्शन होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड या मिथेनोइल क्लोराइड अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड के भैया यहाँ फॉर्मिल क्लोराइड चाहिए होगा, मिथेनोइल क्लोराइड जो कि बहुत अनस्टेबल है, यहीं पे ब्रेक कर जाएगा और रिडक्शन नहीं शो करेगा। नोट कर लें, बाकी और कोई एल्डिहाइड बनाना है तो बना लो, कुछ बनाना हो, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इथेनल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड, जो बनाना है बनाओ, बस फॉर्मेल्डिहाइड मत बनाना। क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा रहे, चलो रोसेनमैन रिडक्शन बड़ा आसान है, RCOCl और क्या लगा दो, हाइड्रोजन, कैटलिस्ट पलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, पॉइजन सल्फर या पॉइजन बाई
या पॉइजन्ड बाय क्यूनोलीन भी लिखा हो सकता है, क्यूनोलीन भी लिखा हो सकता है, लिख लो क्यूनोलीन। अच्छा एग्जाम में ये पॉइजन गायब कर दे तो टेंशन मत लेना, ये गायब, सुन लो, ये गायब कर दे तो भी रोजेनमंड रिडक्शन लिखना। अगर ये गायब कर दे तब अल्कोहल बनेगा, तब रोजेनमंड नहीं होगा। सिर्फ पैलेडियम लिख के दे दे तब इसको अल्कोहल बना देना, ठीक है। ये गायब करे रोजेनमंड होगा, ये भी गायब कर दिया तो रोजेनमंड नहीं होगा। नोट कर लिया। चलिए दूसरा नेम रिएक्शन लेते हैं आज का, जो कि है स्टीफान्स रिडक्शन। स्टीफान्स रिडक्शन ये भी एक एक्सक्लूसिव मेथड है एल्डिहाइड बनाने का। किससे? नाइट्राइल से। आप कोई एल्केन नाइट्राइल लोगे, कोई एल्केन नाइट्राइल लोगे, और इसी को आप साइनाइड्स जिसको बोलते हो, C ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप को, ठीक है। उसको आप ट्रीट करोगे पहले SnCl2 ओवर HCl से, लिखो। फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे H2O ओवर H+, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है, कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप देखो, एनसीईआरटी कैसे बताता है। एल्केन नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है एल्केन नाइट्राइल ग्रुप। ये बोलते हैं इसको ट्रीट करो SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये रिडक्शन कराता है, क्या कराता है? रिडक्शन। यहां से एक पाई बॉन्ड हटा दो, एक H यहां लगा दो, एक H यहां, यही तो होता है ना रिडक्शन। RCH डबल बॉन्ड NH, ये भी पार्शियल रिडक्शन हुआ, पूरी तरह से तो हुआ नहीं। एक ही पाई बॉन्ड टूटा, एक H यहां, एक H यहां। कोई पूछे कैसा रिडक्शन है? पार्शियल है ये, एक H यहां, एक H यहां। इसको हम बोलते हैं इमीन। देखो यहां NH2 लिखा होता, सिंगल बॉन्ड होता तो अमीन, सिंगल बॉन्ड NH2 अमीन, और इसको बोलते हैं इमीन। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ट्रीटेड विथ H2O इन एसिडिक मीडियम। क्या होगा? यहां से NH3 निकल जाएगा, देखो NH3 निकल जाएगा, क्या बचेगा? RC डबल बॉन्ड OH, और यहां से NH3 निकल गया, देखो NH3, RCHO बचा, RCHO मतलब एल्डिहाइड। ये मैकेनिज्म बताएंगे, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल ले लें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। दो कार्बन तो इथेन और ये ग्रुप नाइट्राइल, और इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन गिना जाता है मेन चेन में, इसलिए इथेन नाइट्राइल। इसको आप मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। देखो ये मिथाइल और ये साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। इसको एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है इसका, एसीटोनाइट्राइल। पिछले लेक्चर में बताया था, फिर बताया, नोट कर लो। इथेन नाइट्राइल बोलो, मिथाइल साइनाइड बोलो, या एसीटोनाइट्राइल, खैर ये तो नाम है, नाम में क्या रखा है? SnCl2 ओवर HCl। इसका पार्शियल रिडक्शन होगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक H यहां, एक H यहां, CH3CH डबल बॉन्ड NH, क्या बन गया? ये इमीन बन गया, इमीन, ये इमीन ग्रुप है। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O ओवर H+, क्या होगा? NH3 निकल गया, क्या बचा? CH3CH, देखो NH3 निकल गया, CH3CHO, CH3CH, कौन सा एल्डिहाइड है? एसीटल्डिहाइड। आयुपेक नेम लिखोगे तो इथेनॉल, अल यूज करते हैं, दो कार्बन तो एथ, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। क्या मिलता है इससे? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्राइल भी कोने में होगा और कोने से H लगेगा, कोने से यहाँ पे देखो इस पे H लगेगा और ये हट जाएगा और O लगेगा, तो कॉर्नर में ही ग्रुप है, तो कॉर्नर से कीटोन तो बनाना पॉसिबल नहीं है।
मैकेनिज्म देखना है इसका, नोट कर लो फिर मैकेनिज्म बताएं इसका। छाप लिया, छाप लिया, चलिए मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो, बहुत बढ़िया। आइए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हाउ इज दिस रिएक्शन हैपनिंग, स्टेप बाय स्टेप हाउ इज दिस रिएक्शन हैपनिंग। चलो एक काम करते हैं, ऊपर ये रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ ये रिएक्शन लिख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लें, यही वाला CH3C ट्रिपल बॉन्ड N किसे ट्रीट करो, SnCl2 ओवर HCl, क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, किसे ट्रीट करो H2O ओवर H प्लस, क्या बनेगा CH3CH। ठीक है, यही देखना है हम लोग को। इसका नाम क्या है, फिर से बोलो, इथेन नाइट्राइल, आयुपेक नेम, फेमस नेम एसीटोनाइट्राइल। एक और कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड। ये कौन सा ग्रुप है, इमीन, और ये क्या बना, एसीटल्डिहाइड। ठीक है, बार बार नाम इसलिए लिखता हूं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, वहां नाम लिख के आ जाएगा कि इसका रिएक्शन बताओ, तो आपके दिमाग में बैठ जाए एकदम अच्छे से। लिख दिया एसीटोनाइट्राइल का रिएक्शन करो SnCl2 और HCl, एसीटोनाइट्राइल ही नहीं याद है। आओ खैर अभी बातें नहीं करते, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले इस कैटलिस्ट को देखते हैं। SnCl2 will react with HCl to form SnCl4। टिन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में ले जाएगा। कहोगे यहाँ 4 Cl कैसे आ गए, यहाँ पे 2 मोल ले लो HCl, यहां से 2 Cl लाके इसमें लग गए, और क्या निकल गया, 2H प्लस निकल गया। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ये SnCl2 से SnCl4 जो हो रहा है, यहां टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, भाई क्लोरीन का कितना होता है -1, 2 है तो -2, तो टिन के पास इतना ही प्लस होना चाहिए, +2। यहां क्लोरीन का कितना होगा, -1, 4 है तो -4, तो टिन का +4 होना चाहिए। भाई ये तो न्यूट्रल है ना, क्लोरीन का होता है -1, 2 है तो -2, तो टिन का +2। क्लोरीन का -1, 4 है तो -4, तो टिन का +4। यानी टिन को अगर ध्यान से देखो तो टिन 2+ से 4+ की स्टेट में जा रहा है। भाई यहां से इस पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। भाई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो प्लस चार्ज इसके ऊपर बढ़ेगा, 2+ से 4+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का रोल है, क्या रोल है, और उठाते हैं एसीटोनाइट्राइल को, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ टुवर्ड्स नाइट्रोजन, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और नाइट्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास प्लस आया तो वैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक किए, कार्बन पे। भाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। फिर से CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन ने अपने पास रखे, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आया, कार्बन पे प्लस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गए। अब क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N पे 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक इलेक्ट्रॉन ने इसका प्लस चार्ज खत्म किया, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की 2, एक। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, एक एक्स्ट्रा लिया इसलिए माइनस। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक मिला स्टेबल हुआ, दूसरा आया तो माइनस। अब क्या हुआ, अब इस पे अटैक किया 2H प्लस ने, एक H इस पे जुड़ गया, एक इस पे जुड़ गया, CH3CH डबल बॉन्ड NH, कहानी पहुंच गई इमीन तक, ये बन गया। अब हाइड्रोलिसिस होना है इमीन का, और हाइड्रोलिसिस भी देखते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड NH, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। फिर से क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड फिर शिफ्ट हुआ किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
नाइट्रोजन के ऊपर आया माइनस, कार्बन के ऊपर आया प्लस, ये यहां से टूटा H प्लस OH माइनस, H प्लस कहां जाएगा इस पे, OH माइनस कहां जाएगा इस पे, तो बनेगा CH3 CH। ध्यान से फिर से ये इमीन बनना समझ में आया। पहले देखो ये फिर स्टार्टिंग से एसीटोनाइट्राइल था, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस पे क्या आ गया माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, एक से प्लस चार्ज खत्म हुआ, दूसरे की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 H प्लस आए, एक यहां लगा एक यहां लगा, इमीन। अब इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इस पाई बॉन्ड को मैंने नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया, यहां माइनस प्लस, ये हमने H प्लस OH माइनस पे तोड़ दिया, H प्लस इस पे जुड़ गया, OH माइनस इस पे, तो देखो CH3 CHOH और H प्लस इस पे जुड़ गया NH2। अब क्या होना है, बनना तो एल्डिहाइड है। पहले प्रोडक्ट बनता है तब मैकेनिज्म सोचा जाता है, पहले रिएक्शन हो जाता है, एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर सोचा जाता है इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। और अमीन भी निकलना है NH3, अमोनिया भी निकलना है, वेरी सॉरी। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। NH2 माइनस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, NH2 माइनस निकलना चाहता है, तो NH2 इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच कर निकलना चाह, चलो हम चलते हैं बाहर इलेक्ट्रॉन लेकर, पर इस कार्बन को दिक्कत हुई, कहा भाई हमारा एक बॉन्ड कम पड़ जाएगा। हाइड्रोजन ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर दे देते हैं और चले जाते हैं, एक बॉन्ड हम आपको देके चले जाते हैं। अब हाइड्रोजन क्यों जा रहा है इसके लालच में, देखो ध्यान से फिर से, यहां तक कहानी समझ में आई, हाइड्रोलिसिस तक। इधर शिफ्ट हुआ माइनस प्लस, OH इस पे लगा, इस पे प्लस था, H प्लस इस पे। अब मैंने बोला कि हमें बनाना क्या है एल्डिहाइड, तो अब उसके लिए क्या करना है, मैकेनिज्म में क्या सोचा गया कि नाइट्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहा, क्या ये सही है, सही है, NH2 माइनस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, पर इस कार्बन को दिक्कत हुई, कहा हमारा एक बॉन्ड कम पड़ रहा, हाइड्रोजन ने कहा हम अपना बॉन्ड आपको देकर H प्लस के फॉर्म में निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन देकर। ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है कार्बन तुम रख लो, ऑक्सीजन से कह रहा है तुम रखे रहो, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन तुम रख लो, यहां बॉन्ड बना लो, और हम H प्लस के फॉर्म में निकल के NH2 माइनस से चिपक जाएंगे। तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल के NH2 माइनस से चिपका और बाहर क्या निकला NH3, NH2 माइनस H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन घूम के जैसे ही यहां आए तो बन के आया CH3C, एक बॉन्ड पहले से था, एक और बना, डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया एसिटल्डिहाइड। ये है इसका मैकेनिज्म, नोट करें, नोट करें। कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, कंप्लीट रिडक्शन होता तो ये अल्कोहल बनना चाहिए था, पार्शियल रिडक्शन है ये भी एक। कहां क्या यूज करते हैं इसमें, नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल। पॉज करके नोट करें। टेन प्लस 2 से प्लस, ये तो समझ में आ गया होगा, क्लोरीन पे -1 2 है तो -2, तो ये +2, ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। -1 होता है क्लोरीन पे, 4 है तो -4, प्रोटीन पे +4, +2 से +4 यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी तो ये बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे अटैक की, माइनस 2 H प्लस आया, किस पे, किस पे, फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस पे H प्लस, इस पे OH माइनस, फिर NH2 माइनस बाहर निकला, तो इसको एक बॉन्ड की कमी पड़ी कार्बन को, तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो गया। नोट कर लिया, मिटा रहे, चल ठीक है। जैसे मान लो हमको ये दे दें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 ओवर HCl, बताओ क्या होगा, एक H यहां, ये है क्या पहले देख लो, ये प्रोप 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड एन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल है। अच्छा ये रिडक्शन करेगा, एक H यहां एक यहां, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, इमीन ग्रुप हो गया, प्रोपेन इमीन। अब क्या होगा इसका हाइड्रोलिसिस, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अब चाहो तो पूरा मैकेनिज्म पकड़ो, मैकेनिज्म में क्या होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, इस पे H आएगा, इस पे OH माइनस फिर निकलेगा, या सीधा ये पकड़ लो कि यहां से क्या निकाल दें NH3 और ऑक्सीजन को उठा के यहां लगा दो, तो बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH।
इधर यू गो थ्रू द मैकेनिज्म देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे माइनस इस पे प्लस, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो माइनस से जुड़ जाएगा H और प्लस से जुड़ जाएगा OH। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से NH2 माइनस निकलना चाहेगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देकर H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला, क्या निकल गया NH3। बोलो आया, यही मैकेनिज्म तो बताया था। ये यहां से निकलना चाहा, कार्बन की वैलेंसी कम हुई, इसने बॉन्ड दिया, H प्लस निकल गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया प्रोपेनल। बोलो आया। जैसे हम ले ले बेंजोनाइट्राइल, हमने ले लिया बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, क्या करेंगे SnCl2 ओवर HCl, एक H यहां एक H यहां, ये बनेगा इमीन ग्रुप। फिर हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या होगा, यहां से NH3 निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहां आके लग जाएगा, क्या निकल गया NH3 और ऑक्सीजन यहां लग गया C6H5 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया बेंजल्डिहाइड। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड स्टीफान्स रिडक्शन। एग्जाम में लिख देगा एरो के ऊपर SnCl2 ओवर HCl फर्स्ट, और सेकंड लिख देगा नीचे H2O ओवर H+, जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट और सेकंड करके। कीटोन बनाने का चांस नहीं, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N भी हमेशा टर्मिनल में होते हैं, इनको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। एसिड हैलाइड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए रोजेनमंड रिडक्शन में भी सिर्फ एल्डिहाइड, स्टीफान्स में भी एल्डिहाइड, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप यहां पे चेंज हुए हैं और दोनों ही पार्शियल रिडक्शन है। क्लियर हो गया पूरा, ये मैकेनिज्म तो कर लोगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, यहां H आएगा, यहां OH, फिर ये निकलना चाहेगा, H दे के जाएगा, बॉन्ड नोट कर लेना, मिटा रहे इसको। चलिए, तो ये हुए दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अब आपको हम एक जादुई तरीका बता रहे हैं, जिससे आपके पास चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे आपके पास नाइट्राइल हो, और चाहे आपके पास एस्टर हो, आप सीधा एल्डिहाइड बना दो। वो जादुई तरीका है आज का डाइबाल H, डाइबाल H, डाइबाल H, जैसे लिखा वैसे लिखना, डाइबाल H। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, पूरा नाम लिखो इसका, इसको हम बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबाल H। कैसा दिखता है ये, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन कैसा होता है पहले ये सोचने दो, CH3, आइसोब्यूटेन कैसा होगा, C, ये होगा आइसोब्यूटेन, है ना, बीच वाले से C लटका दो तो आइसो बन जाता है, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, कॉमन नेमिंग होती है ना आइसो तो कॉमन में क्या होता है कि अगर बीच वाले से C लटका है तो आइसो बोल दो, बीच वाले से C लटकता है तो आइसो, सेकंड पोजीशन से, यहाँ बीच में सेकंड पोजीशन से C लटका तो आइसो, 4 कार्बन तो ब्यूट, तो यहाँ लगा दो CH3, यहाँ लगा दो CH3, यहाँ लगा दो CH3, यहाँ भी एक H लगना पड़ेगा, ऐसे। ये हो गया आइसोब्यूटेन। हमको आइसोब्यूटाइल चाहिए, तो एक हाइड्रोजन कम कर लिया, आइसोब्यूटाइल ये हो गया। कैसा है, डाई, तो डाई आइसोब्यूटाइल, इसको 2 बार कर लो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन है ना, यही रिडक्शन करेगा। एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, आई ब्यू होल ट्वाइस, आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, डाई आइसोब्यूटाइल, और ऐसे लिखा है ALH, आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे लिखा हो, आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस एल्यूमिनियम, तो ऐसे लिखा हो डाइबाल H। करता क्या है ये, मान लो आपके पास एसिड हैलाइड है, RCO डबल बॉन्ड Cl,
आपके पास नाइट्राइल है, RC ट्रिपल बॉन्ड है। आपके पास एस्टर है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। एरो के ऊपर आप बस डाइबाल H लिख दो, डाइबाल H, डाइबाल H। ये रिड्यूस होके कीटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। चाहे आपके पास एसिड हैलाइड हो, चाहे आपके पास नाइट्राइल हो, चाहे आपके पास एस्टर, जादुई मेथड है। सबको रिड्यूस करके क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। जितने कार्बन यहां होंगे उतने कार्बन यहां। ठीक है, यहां पे ये ग्रुप रिड्यूस होता है, एस्टर में याद रखना, ये ग्रुप नहीं, इससे अल्कोहल बन जाता है R-OH। ये ग्रुप अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली फॉर एस्टर बता दिया मैंने। बाकी सब में तो क्लियर है, ये RCHO, ये RCHO, यहां पे इधर से RCHO, इधर से R-OH। तो ये मैजिकल मेथड आपको मिला डाइबाल H का। ये आपको कैटलिस्ट मिलता है, तो चाहे आपके पास एसिड हैलाइड हो, चाहे नाइट्राइल हो, चाहे एस्टर हो, सब कन्वर्ट। इसके लिए कोई रोजेनमंड करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई स्टीफान कुछ नहीं, डाइबाल H लिखा, नाइट्राइल से एल्डिहाइड। नोट कर लें, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OCl, मेरे को एल्डिहाइड बनाना है, कुछ नहीं करना है, एरो के ऊपर क्या लिख देंगे? डाइबाल H। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। मेरे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एरो के ऊपर डाइबाल H, CH3C डबल बॉन्ड OH। मेरे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, एरो के ऊपर लिख दो डाइबाल H। ये वाला ग्रुप कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के एक्सक्लूसिव मेथड। अगले क्लास में भी हम दो बड़े इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन लाएंगे, वो भी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के एक्सक्लूसिव मेथड होंगे। इटार्ड्स रिएक्शन लाएंगे और गैटरमैन कोश सिंथेसिस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।